मातृभूमि की जय। कौरवों और पांडवों की सेना जो है चुनावी महाभारत में उतर चुकी है। 3 राज्यों में चुनाव हो चुका है, 2 राज्यों में चुनाव बाकी है। अभी कांग्रेस के युवराज मोदी जी को जेब कतरा बोल रहे थे और खड़गे जी उनको मूर्खों का सरदार बोल रहे थे। इन लोगों ने जिस तरीके से देश में नैरेटिव चलाने का लगातार प्रयास कर रहे थे और करते हैं, ये देश की 140 करोड़ जनता जनार्दन देख रही है। अभी चुनाव का समय चल रहा है तो ये लोग सोच रहे हैं कि जितना झूठ और जितना गलत और जितना गाली अपशब्द का प्रयोग कर लेंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, और चुनाव जीत जाएंगे तो हम पर जो केस चल रहे हैं, जो हम पे कार्रवाई चल रही है पूरे परिवार के ऊपर, उससे हम बच जाएंगे क्योंकि सरकार हमारी होगी तो ईडी सब पे कह के हम उसको रुकवा लेंगे। मगर ये भूल जाते हैं। अभी ताजा खबर है कि 751.9 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है कई शहरों से, जो ये लोग गेहूं बेच के नहीं लाए थे। ये जो धन है सरकारी धन है या जनता जनार्दन की संपत्ति है, और ये कार्रवाई लगातार चल रही है। तो इसको इन्होंने मोड़ देने का प्रयास किया है कि ये चुनाव के समय ही क्यों करते हैं। अरे भाई, जब कोई सबूत मिलेगा, जब कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी, तभी तो ईडी और बड़े बड़े जो सिस्टम है वो कार्रवाई करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि बिना मिले ही कर देंगे, बाद में वहां जवाब क्या देंगे जाके। ये लोग जो है लगातार नैरेटिव पे नैरेटिव चलाते जा रहे हैं। अभी केसीआर, कांग्रेस और गहलोत, इन तीनों लोगों को जनता जनार्दन करारा जवाब देने जा रही है। अरे भाई, एक पिक्चर आई थी हम दोनों नाना पाटेकर की, तो उसमें उठा लाते तो नाना पाटेकर कहते हैं अरे क्या उधारी में मारोगे। तो ये लोग उधारी का धंधा चला रहे हैं। सत्ता केंद्र में तो आनी नहीं है, ये तो बिल्कुल सत्य है और अटल सत्य है। रही बात राज्यों से लूटपाट करने की, तो इस बार जो है तेलंगाना में भी जनता जनार्दन जो है बैठी है। वहाँ दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा देश में नाम है, तो क्या वहाँ की जनता क्या इन लोगों का क्रियाकलाप देखती नहीं है? केसीआर का नहीं देख रही? अभी जूनियर ओवैसी जिस तरीके से एक अधिकारी को बेइज्जत कर रहे थे, क्या ये देखा नहीं देश में जा रहा है? इन लोग उसके बावजूद भी इनका गुणगान किया करते हैं। अरे भाई, मौका अच्छा है, मोदी जी आ रहे हैं तेलंगाना में, इन लोगों का सुपड़ा साफ कर दो। ये जो लोग बोल रहे थे कि 5 मिनट में 12%, 88% हिंदू तेलंगाना का अगर कहीं उठ खड़ा हुआ तो एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे। चाहे केसीआर हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गहलोत हो, इन लोगों का एक काम है कि क्षेत्रीय पार्टियों के हिसाब से अगर हम नहीं जीतते तो आप जीत जाइए, बैठ जाइए, मिलकर लूटपाट की जाएगी। मगर ये मौका जनता देने नहीं जा रही है। जनता जागरूक है। मोदी जी राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए जिन योजनाओं को लेकर के आए थे, वो इसलिए लेके आए थे कि हमारे देश में जिस तरीके से पिक्चरें दिखाई जाती, स्लम डॉग वो बताया जाता है, बड़ी गरीबी है भारत में, तो उन्होंने आपको सशक्त करने के लिए उन योजनाओं को लाने का सुंदर प्रयास किया। आज उन्हीं योजनाओं को ये लोग अपने माध्यम से चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह इनके जाल में आप फंस जाएं। ये केवल जाल डाल रहे हैं, और फंस जाओगे तो फिर तमाशा दिखाते हैं। चाहे दिल्ली का देख लो, चाहे बंगाल का देखो, चाहे तेलंगाना देखो, चाहे पंजाब देखो। और जो जागरूक जनता जनार्दन है वो फंसना नहीं चाहती है। वो जानते हैं कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं राष्ट्र हित में कर रहे हैं, भारत को सशक्त बनाने के लिए कर रहे हैं, गरीब शोषित वंचित को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। उनकी योजनाओं में रेवड़ियों का असर नहीं दिखाई देता है। रेवड़ियां तो ये बांट रहे हैं जो 70 साल तक कुछ नहीं बांट पाए थे। अगर इसी को रेवड़ी अगर आप कहते हैं तो 70 साल पहले क्या कर रहे थे? जब गरीब आदमी जाता था बैंक में तो भगा दिया जाता, तब उसका खाता नहीं खुलता, तब आप क्या कर रहे थे? जब गांव में शौचालय नहीं तो किस तरीके से होता था गांव में, तब आप कहाँ सो रहे थे? तब मजा आ रहा था ना। जैसे अभी जूनियर ओवैसी बोल रहे थे, लोग बड़ी हंसी और तालियां बजा रहे थे।
ऐसे ही ताली आपके वहां बजाई गई जो आपने मोदी जी को जेब कतरा कहा। ये किस मानसिकता का परिचायक है? कोई जेल जा रहा है तो जेल से कह रहा हम सरकार चलाएंगे, और जेल जाते समय ऐसे गीत बजाते हैं जैसे राष्ट्रभक्त कोई जा रहा हो। अरे राष्ट्रभक्त की संपत्तियों पे आप लोगों ने जो कब्जा जमा के रखा है वो आने वाले कल में खाली होगा। और मोदी जी बार बार कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान रखिए, सितारे गर्दिश में है, गड़बड़ होने वाली है। 2024 तक जो लोग सोच रहे हैं कि हम वापसी कर लेंगे, 2024 में कांग्रेस का समापन तो तय है ही है, साथ में देश का कोई भ्रष्टाचारी बचने नहीं पाएगा। जिन लोगों के मन में ये लड्डू फूट रहे हैं कि आ जाएंगे तो हम भ्रष्टाचार से बच जाएंगे, भ्रष्टाचार करने वाला किसी भी दल से हो, बचना नहीं चाहिए। क्योंकि जब गरीब को जेल होती है तो उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं होता है। और इन लोगों को जब जेल होती है, 500 1000 करोड़ का घोटाला करते हैं, तो ये तुरंत बेल पे आ जाने। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जिसके वहां कोई करने वाला नहीं होता, वो जेल में सड़ जाता है। अपराध कुछ नहीं किया होता, मगर बेचारा कानून के तहत बंद हो जाता है, तो अंदर पड़ा सड़ता रहता है। आज सरकारें हम भाजपा की आई हैं, तो उन लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है और उन लोगों को छोड़ा भी जा रहा है। आप बैठ करके जो जिस तरीके से 70 साल से देश को लूटते चले आ रहे थे, अब कार्रवाई शुरू हुई है तो बिलबिलाहट छटपटाहट शुरू हो गई है। क्रीज टूट जाएगी। ये पैसा आपका नहीं है, ये 140 करोड़ भरतवंशियों का धन है। सनातन पर प्रहार करोगे, हिंदू पर प्रहार करोगे, हिंदू धन पर प्रहार करोगे, गाय माता पर प्रहार करोगे, कब तक सहेगा ये हिंदू? ये हिंदू प्रहार सहते सहते अब थक चुका है। अब आपको करारा जवाब देने का समय आ गया है। आपको अब भी लग रहा होगा तेलंगाना में कोई ना कोई आ जाएगा, तो तेलंगाना का 88% हिंदू वो जवाब देगा जो आपके कानों को बहरा कर देगा। अगर क्षमता सुनने की रखते हैं तो सुनिए। अब समय समाप्त आपका हुआ। मोदी 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 लहराएगा भगवा, छाएगा भगवा, सभी के दिलों पर राज कराएगा भगवा। रोक सको तो रोक लो। मातृभूमि की जय।